श्री राधा 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 श्री राधा। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। वर्ष भर प्रतीक्षा रहती है मुझे, विशेषकर इस मास की, इन दिनों की, जब श्री जी के मंदिर में स्वर गूंजने लगते हैं हित प्रभु की, प्रेम प्रभु की, प्रागट्य उत्सव की बधाइयों के, जब यत्र तत्र सुनाई पड़ने लगता है वृंदावन में स्वर, भैया हो अद्भुत मंगल आज। ये वैशाख का परम पावन मास, ये बासंती बयार और कल्लोल करती कालिंदी, ये पवित्र, ये दिव्य प्रिया प्रियतम का वृंदावन धाम, और इस वृंदावन धाम में गूंजते रसिकाचार्य वर्य प्रकट प्रेम स्वरूप करुणावतार रसावतार हित प्रभु प्रेम प्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के प्राकट्य उत्सव की बधाई के स्वर। सोचा तो था कि इस बार बड़े हर्ष और उल्लास से, आनंद से आप सबके साथ हिल मिल कर गाएंगे हम लोग मंगल गीत, पर तेरे मन कछु और है और कर्ता के कछु और। लेकिन प्रतिकूलता कितनी भी बड़ी हो, लेकिन प्रेम के प्रवाह को रोक नहीं सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब श्रावण मास में जल की धारा बहती है तीव्र गति से समुद्र की ओर, तो रास्ते में कोई भी चट्टान आए उसे काट कर अपना मार्ग बनाती है और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। श्री जी की अपार कृपा से, राधा वल्लभ लाल की अपार अनुकंपा से, हित प्रभु के असीम अनुग्रह से, रसिक जनों की, रसिक संतों की कृपा से क्या हुआ, आप और मैं यदि प्रकट रूप से न मिल पाएंगे, न मना पाएंगे हितोत्सव, पर इस माध्यम से आप और मैं इस बार और गहन गोता लगाने का प्रयास करेंगे इस भावधारा में, इस रसधारा में। सोच रहा था कि महाप्रभु का प्रागट्य उत्सव आने वाला है, और जैसा मैंने कहा कि इन दिनों एक उल्लास होता है मेरे मन में। देखिए, एक छोटा सा भाव निवेदन करके मैं इस यात्रा में आज आगे बढ़ूंगा। मेरे जैसा एक अकिंचन व्यक्ति, सर्वथा भावहीन, साधनहीन, जब पहली बार आया वृंदावन धाम में, तो एक संत की कृपा से, एक संत के अनुग्रह से मुझे श्री हित महाप्रभु का भाव सानिध्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से जिस जिस को वस्तु मिलती है, जिस जिस को प्रेम प्रभु प्राप्त होते हैं, वो संत जनों की, महत जनों की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। और मेरे जीवन का तो ये प्रत्यक्ष अनुभव रहा, एक संत की कृपा से, संत के अनुग्रह से मुझे भाव देश में श्री महाप्रभु की सन्निधि प्राप्त हुई। और कब ये मन, ये तन, ये जीवन, कब ये सर्वस्व उनके चरणों में न्यौछावर हो गया, पता नहीं चला। मुझे तो खबर भी नहीं पड़ी कि कब मेरे जीवन का, मेरे अस्तित्व का सर्वस्व केवल श्री महाप्रभु जी के श्री चरणों में सिमट कर रह गया। कोई मुझसे पूछे आपका आध्यात्मिक अनुभव क्या है, क्या पाया है इस मार्ग पर चलते हुए आपने, क्या अनुभव आपने किया है, कुछ देखा है, कुछ जाना है, कुछ समझा है, तो मेरी ओर से तो एक उत्तर होगा कि हजारों बातें, लाखों सवाल, जवाब एक, और वो क्या है? जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ
श्री हरिवंश। जो जो इस जीव ने पाया, जो प्रसाद आप लोगों तक पहुंचता है, जिस प्रसाद को पाकर आप अपने मन की निर्मलता प्राप्त करते हैं, वो मेरे माध्यम से जो भावधारा आप तक पहुंचती है, उसका मूल मेरे श्री महाप्रभु जी के चरण कमल हैं। प्रागट्य उत्सव आने वाला है उनका। परिस्थितियां अनुकूल होती तो इन दिनों में तो मैं लगा रहता हूँ महाप्रभु के प्रागट्य उत्सव की तैयारियों में। पर जैसा मैंने कहा, इस बार श्री जी की इच्छा विचित्र थी, तो मैंने कहा विलक्षण ढंग से श्री महाप्रभु जी के प्रागट्य उत्सव को मनाएंगे। एक यात्रा आज आरंभ करने जा रहा हूँ मैं आपके साथ। महाप्रभु के प्रागट्य उत्सव तक ये भावधारा प्रवाहमान होती रहेगी और मुझे बड़ा भरोसा है, मुझे सुदृढ़ विश्वास है कि इस भावधारा में बहते बहते जिस दिन प्रेम प्रभु का प्रागट्य होगा, वो प्रेम प्रभु का प्रागट्य केवल बाहर नहीं, हमारे हृदय के भीतर भी होगा, हमारे हृदय निकुंज में भी होगा। इस भावधारा में बहते बहते आप और मैं भी कहीं पहुंच पाएंगे प्यारे युगल के चारु चरणों के निकट। और शुभ शकुन हुआ, ये चर्चा आरंभ करने का हम विचार कर रहे थे और शंभू जी रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे थे, और एक बड़ा शुभ शकुन हुआ। और वो क्या कि किसी प्रकार आज जाने कैसे मंदिर से श्री जी का सीथ प्रसाद आया, श्री जी की ये प्रसादी माला आई, और मेरे मन में विश्वास हो गया कि इस बार की भावना भी अवश्य श्री जी के चरणों तक पहुँचेगी। और आप और मैं इस भावधारा में बहते बहते अब की बार अवश्य और गहरा गोता लगाएंगे, तन से, मन से, प्राण से, तन मन प्राण से आप और मैं इस बार भी हितोत्सव मनाएंगे, उसी उल्लास के साथ, उसी उत्साह के साथ। तो आज जो यात्रा मैं आरंभ करने जा रहा हूँ चर्चा के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, जैसा मैंने इसे कहा कि ये अकथ कहानी है प्रेम की। यद्यपि प्रेम के स्वरूप को, स्वभाव को, गुण को, धर्म को, लक्षण को कहा नहीं जा सकता। आदिकाल से संत कहते आए हैं अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, कहा नहीं जा सकता। और मैं तो हजारों बार आपके सामने गा चुका, गुनगुना चुका। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, अनुभव रूपम। ये तो कहीं तन से, मन और मन से फिर चित्त, और फिर कहीं आत्मा के धरातल पर उतरकर अनुभव करने की एक अवस्था है। पर फिर भी श्री किशोरी जी के नाम का आश्रय लेकर, वृंदावनेश्वरी के चारु चरणों का आश्रय लेकर मैं साहस कर रहा हूँ इस अकथ कहानी को कहने का। बहुत कम कहा गया श्री महाप्रभु जी के चारु चरित्र के विषय में। यद्यपि एक दो बार पहले मैंने कहने का प्रयास किया, पर श्री सेवक जी कहते हैं जस वर्णत हारे सरस्वती। ये वो यश है जिसका वर्णन करने में स्वयं शारदा भी कहीं हार जाती हैं, थक जाती हैं। और जब मैंने एक दो बार महाप्रभु के चरित्र को कहने का प्रयास किया, तब मुझे इसकी अनुभूति हुई कि चरित्र कहना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो चरित्र का ठीक से कभी आरंभ भी नहीं कर पाया। अब की बार ये कालिंदी का कूल, ये वृंदावन धाम, ये वैशाख का परम पवित्र मास, और आज से चंद्रमा की एक एक कला बढ़नी आरंभ होगी। और मैं भी प्रयास करूंगा कि इस दिव्य चर्चा की, इस दिव्य चिंतन की, इस दिव्य भाव पुष्प की एक एक पंखुड़ी खुलती जाए। और जिस दिन महाप्रभु का प्रागट्य हो, जिस दिन श्री महाप्रभु का प्रागट्य हो, उस दिन आप और मैं भी कहीं अपने हृदय निकुंज में उस प्रेम प्रभु की, उस हित प्रभु की सन्निधि पाकर कृतार्थ हो जाएं। ये अकथ कहानी इसलिए है क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जिसका जीवन, जिसका चरित्र कहने का प्रयास किया जाएगा, वो कोई और नहीं है, स्वयं प्रेम है। और प्रेम को कहाँ कोई शब्दों में बांध सकता है, प्रेम का कहाँ कोई ओर छोर पा सकता है, प्रेम का कहाँ कोई आदि अंत देख सकता है। तो जिसे देखा ना जा सके, जिसे शब्दों से स्पर्श ना किया जा सके, जिसे छुआ ना जा सके, उसे अनुभव करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग रह भी तो नहीं जाता। पर यह भी प्रेम की महिमा है, यह भी प्रेम का स्वरूप है कि कहा भी नहीं जाता
और कहे बिना रहा भी नहीं जाता। और श्री सेवक जी महाराज तो कहते हैं कि विस्तरत सुनत गावत रसिक नित नित लीला रस पियत। आत्मा को आहार देने की यही विधि है, विस्तरत सुनत गावत, गाकर और सुनकर ही लीला के रस का विस्तार किया जाता है और अपने अपने आत्म स्वरूप को पोषण प्रदान किया जाता है। ये आत्मा का आहार है। तो जैसा मैंने कहा, बहुत कम कहा गया श्री महाप्रभु जी के दिव्य चरित्र को लेकर, और मैंने भी जब प्रयास किया मैं तो ठीक से कभी नहीं आरंभ कर पाया। अब की बार मुझे लगा कि ना ये प्रवचन हो और ना ये उपदेश हो, आप लोगों के साथ मिल बैठकर थोड़ी सी महाप्रभु जी के चारु चरित्र की चर्चा करेंगे। जैसे श्री नागरीदास जी कहते हैं, गुण गंभीर व्यास नंदन जू के तू प्रसाद सुजस रस गाऊं। तो अब की बार मैं प्रवचन करने नहीं बैठा हूँ, अब की बार मैं उपदेश देने भी नहीं बैठा हूँ, और अब की बार मैं कुछ जानता हूँ ऐसा समझकर आपको कुछ सुनाने भी नहीं बैठा हूँ। अब की बार तो आप और मैं मिलकर हितजू के गंभीर गुणों में, उन गहन गुणों में गोता लगाने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी, ये कथा, ये गाथा, ये अद्भुत चरित्र आरंभ होता है परोपकार की अत्यंत सुमधुर, परोपकार की अत्यंत सरस, अत्यंत सुंदर सर्वोपरि भावना से। जैसा मैंने आपको कहा कि ये कोई प्रवचन उपदेश नहीं है, आप और मैं चिंतन करेंगे महाप्रभु के दिव्य गुणों का। आप और मैं उन गहन गंभीर गुणों में, उस गुण सागर में, उस रस सागर में गोता लगाने का प्रयास करेंगे। जैसा मैं कई बार आपसे कहा करता हूं कि भक्त का चरित्र कहाँ सुना नहीं जाता, इस माध्यम से भक्त के निकट जाकर बैठा जाता है। तो आइए आप और मैं भी अब की बार निकट जाकर बैठते हैं प्रेम प्रभु के, और कहां? उस नवल नेह तट पे। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जहां मिल के नूपुर से बजती है वंशी, जहां गोरे चरणों का एक सहारा। उस भाव देश में चलिए, वो कालिंदी का कूल, वो बासंती बयार, वो त्रिविध समीर, जो वृंदावन के खग मृग शुक पिक को आनंदोन्मत्त करती हुई सहचरियों के हृदय में सेवा के भाव का उद्दीपन कराती हुई और युगल सरकार को सुख देती है। कालिंदी के जल सीकरों को लेकर आती हुई, बहती हुई वो पवन, कालिंदी का पावन कूल, यमुना का पवित्र तट, पवित्र पुलिन, दिव्य श्री वृंदावन धाम, निभृत निकुंज। संध्या का समय सहचरियों के हाथ में है दिव्य दिव्य वाद्य यंत्र। सहचरियाँ जो कि संगीत की स्वामिनी हैं, जो स्वयं संगीत की स्वामिनी हैं, गंधर्व जिनके गान कला का अंश मात्र भी नहीं है, ऐसी सहचरियों के कंठ से, और कंठ से क्यों, उन सहचरियों के हृदय से उद्भूत होता वो मन प्राणों को झंकृत कर देने वाला स्वर। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कलप तरु तीर री सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत। और एक निवेदन मैं आपसे और करूंगा, हो सके तो प्रयास करिएगा कि जब आप श्रवण करें आपकी सारी ऊर्जा आपके कानों पर सिमट आए, आपका रोम रोम कर्ण हो जाए, मूंद कर अपने नयन, समेट कर अपनी भावना, केवल इन शब्दों का संग करके वहां पहुंचने का प्रयास करिएगा जहां ये शब्द आपको मुझे ले जाना चाहते हैं। कालिंदी का कूल, यमुना का पवित्र पुलिन, दिव्य वृंदावन धाम, बासंती बयार, त्रिविध समीर, खग मृग शुक पिक, राधा 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 नाम का उच्चारण करते सहचरियां सेवा के भाव से भरी, सहचरियों के हाथ में दिव्य वाद्य यंत्र,
और एक से एक संगीत की स्वामिनी श्री प्रियालाल की एक एक सहचरी, और कहीं सुनाई पड़ रहा है वृंदावन के उन दिव्य कुंजों में गूंजता ये स्वर, जिससे मन प्राण झंकृत हो रहे हैं। आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप तरु तीर रि सजनी, आज गोपाल रास रस खेलत पुलिन कलप तरु तीर रि सजनी। और इस रास रस में, इस रास रस की वृष्टि में जब भीग रहा है वृंदावन का एक एक रज कण, जब किसी को सुध नहीं है, जब किसी को सुध नहीं है, भीगा है वृंदावन का प्रत्येक कण, वृंदावन के खग मृग, वृंदावन में युगल की सेवा करती एक एक सहचरी, और तो और स्वयं प्रिया प्रियतम, स्वयं लाडली लाल, स्वयं राधा माधव भीगे हैं, डूबे हैं इस रास रस में, इस प्रेम रस में। और कहीं श्री प्रिया जी की अत्यंत प्रिय श्री ललिता जी के मन में एक भाव का उदय होता है। बस यहीं से ये कथा एक दिव्य रूप, एक दिव्य आकार लेना आरंभ कर लेती है। सुनते भी जाइएगा, और इन दिव्य गुणों का जो भाव रत्न इस भाव सुधा में, इस भाव सिंधु में गोता लगाने के फल स्वरूप आपके मेरे हाथ में लगेंगे, उनको संजो कर रखते भी जाइएगा। कहां से आरंभ हुआ है इस अकथ कथा का, इस प्रेम की अकथ कहानी का आरंभ कहां से होता है? परोपकार की, सर्वजन के हित की अति सुंदर, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि भावना से डूबा है जब वृंदावन का प्रत्येक कण कण रास के रस में, प्रेम के रस में, और उस रस को बरसाने वाले प्रिया प्रीतम स्वयं छके हैं। ललिता जी के मन में परहित का भाव जगता है, ललिता जी के मन में सर्वजन के हित का भाव जगता है, ललिता जी के मन में लोक हित का भाव जगता है। और कहीं एक प्रथम भाव रत्न हाथ आता है इस चिंतन को करते करते कि प्रेम परोपकार की भूमि पर ही फलीभूत होता है। प्रेम का बीज आपके मेरे हृदय में है। कई बार चर्चा कर चुका मैं इस विषय पर कि एक संभावना आपके मेरे हृदय में बीज रूप से पड़ी है, लेकिन स्वर्ण के रत्न जटित फर्श पर अगर बीज पड़ा रहे तो वो अनंत अनंत जन्म बीज ही रहेगा। यदि उस बीज को अंकुर बनना है तो एक बार उसे भूमि में डाल देना पड़ेगा, और यही नहीं, उस बीज को एक बार अपने अस्तित्व को उस माटी से मिला देना पड़ता है, मिट्टी में मिट्टी हो जाना पड़ता है। प्रेम का बीज आपके मेरे हृदय में है। यदि आप और मैं चाहें कि वो प्रेम अंकुरित हो, वो प्रेम पुष्पित हो, वो प्रेम पल्लवित हो, सुफलित हो, एक दिन वो प्रेम अक्षयवट बने, जिसकी छाया में बैठकर कोई विश्राम पाए, तो सबसे पहला कर्तव्य एक साधक के लिए, एक हितोपासक के लिए, एक रसोपासक के लिए क्या है कि प्रेम का बीज पड़े परोपकार की भूमि में। इसीलिए मेरे महाप्रभु जी ने अपनी उपासना का मंगलाचरण किया। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। कभी कभी तो अपने अपने भाग्य पर, अपने सौभाग्य पर गर्व करने का मन होता है, क्योंकि देखो जीव कैसा है, तिनके जैसा। और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं तिनका बयार के बस, तिनका बयार के बस। निश्चित रूप से श्री जी की कृपा की बयार में उड़ते हुए तो हम आ पहुंचे वृंदावन धाम में। राधा वल्लभ लाल का द्वार मिल गया, राधा वल्लभ लाल का द्वार मिल गया, महाप्रभु के चरण कमल मिल गए। ये प्रेमोपासना आपको मुझे मिली, ये रसोपासना आपको मुझे मिली। देखिए कोई तारतम्य में नहीं बैठा रहा हूं, लेकिन इस उपासना के माधुर्य का कोई और छोर नहीं है, इस उपासना के माधुर्य का कोई आर पार नहीं है। धन्य धन्य है वो, धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। निश्चित रूप से उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, जिनको इस जन्म जीवन में इस वृंदावन धाम में निवृत्त निकुंजों में क्रीड़ा करने वाले नित्य विहारी राधा वल्लभ और कुंज विहारी की आराधना करने का अवसर मिला है। तो प्रेम का बीज परोपकार की भूमि पर ही अंकुरित हो सकता है, पुष्पित हो सकता है, सुफलित हो सकता है। रस बरस रहा है चहुं ओर, किसी को किसी की सुध नहीं है।
पर ललिता जी के मन में लोकहित की भावना जन्म लेती है, स्फुरित होती है। शायद इसीलिए मेरे तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करी दासा। और जाने क्यों व्याकुल हो जाती हैं श्री ललिता जी, जाने उनके मन में करुणा के भाव का उदय होता है। और आपके मेरे हृदय में करुणा उदय होती है बिंदु सी, पर उनके मन में करुणा उदय हुई सिंधु सी। माने वो समग्र संसार को, समग्र सृष्टि को डुबो देना चाहती हूँ इस करुणा के पवित्र जल में। जाने क्यों अनमनी सी हो गई श्री ललिता जी, केवल इस बात का विचार करके कि किस प्रकार कलयुग का जीव त्रस्त हो रहा है त्रिताप से। क्यों ना हो जिस रस का हम यहाँ सतत पान करते हैं, जिस रस का, जिस दिव्य रस का, जिस देव दुर्लभ रस का हम यहाँ सतत पान करती हैं, आस्वादन करती हैं, क्यों ना हो कि इस रस की एक बिंदु कली के जीव को भी मिल जाए, जिससे वो सदा सदा के लिए परम विश्राम पाकर कृतार्थ हो सके, निहाल हो सके। और प्रेम का यही स्वभाव है, शोभा देता है श्री ललिता जी के हृदय को ऐसा भाव। यही प्रेम का स्वभाव है, यही प्रेम का स्वरूप है कि वो दे देना चाहता है, वो बांट देना चाहता है, वो स्वयं न्यौछावर हो जाना चाहता है। और जैसे ही वो उस समय संध्या समय रास नृत्य का विश्राम हुआ, बयार कर रही हैं सहचरियां थके युगल को, कोई सुंदर जल पिला रही है, किसी के हाथ में पान की बीटिका है, कोई अपने आंचल से बयार कर रही है, कोई मयूर पिच्छ ढुला रही है, कोई चंवर ढुला रही है। श्री प्रिया जी की दृष्टि श्री ललिता जी ऊपर गई। श्री प्रिया जी ने कहा, ललिता जी आज आप कैसी अनमनी सी हो रही हैं। श्री ललिता जी ने कहा, स्वामिनी मेरे मन में आज एक भाव है, आप आज्ञा करें तो मैं निवेदन करूं। श्री प्रिया जी ने कहा कि ललिता जी भाव है या इच्छा है। ललिता जी ने अपना मुख नीचे किया और मुस्कुरा कर कहा, आप हृदय की जानने वाली हैं, आपसे क्या दुराना है, आपसे क्या छिपाना है। निश्चित रूप से स्वामिनी आज मेरे मन में एक इच्छा का ही उदय हुआ है, एक संकल्प का उदय हुआ है, आपकी आज्ञा हो तो आपसे निवेदन करूं। श्री प्रिया जी अत्यंत कोमल हृदया, श्री प्रिया जी ने कहा कि श्री ललिता जी क्या आपको भी आज्ञा की आवश्यकता है? निसंकोच होकर कहिए, आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है, आप निसंकोच होकर कहिए। श्री ललिता जी ने कहा, हे स्वामिनी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस रस का आपके चारों चरणों की इस चमत्कारिणी भक्ति का, इस अद्भुत रस का, इस दिव्य अनुपम अनिर्वचनीय भावना का, इस सुख का, इस लाड़ का हम यहाँ सतत आनंदोपभोग करती हैं, क्या संभव नहीं है कि इस रस की एक बूंद कोई जाकर धराधाम पर गिरा दे, बहा दे आपके चरणों से बहती हुई वो रस की धारा, गोता लगा ले कलयुग का भी जीव, उसके भी तन मन प्राण शीतल हो जाएं। और कहते कहते श्री ललिता जी के नेत्रों से अश्रु छलक आए, रस पूरित हो गया हृदय, करुणा से विगलित हो गया ललिता जी का हृदय। और प्रिया जी न्योछावर हो रही हैं ललिता जी के हृदय में उठी इस परहित की भावना पर। इसीलिए भाई इसके जैसा दूसरा धर्म नहीं है। मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, गोता लगाते लगाते इस भावधारा में कुछ रत्न आपके हाथ लगेंगे। और आज पहले दिन ये पहला रत्न कि प्रेम का बीज आपके मेरे सबके हृदय में है, अंकुरित कब होगा? जब आप और मैं डाल देंगे उसे परोपकार की भूमि पर। इसीलिए सदा आपसे कहता हूं भाई, दो क्षण सर्वजन के हित के लिए प्रार्थना करिए। ये कुछ और नहीं है, ये प्रेम के बीज को परोपकार की भूमि पर ही डालना है। आपके मेरे जीवन में ये भाव स्थिर हो जाए, आपके मेरे जीवन में ये भाव प्रतिष्ठित हो जाए कि आप और मैं देने के लिए आए हैं, आप और मैं बांटने के लिए आए हैं, आप और मैं प्रेम करने के लिए आए हैं, आप और मैं प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम हमारा देश है, प्रेम हमारा धाम, प्रेम हमारी जाति है, प्रेम हमारा नाम। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चित नित हित की आस। ललिता जी के मुख से ये बात जब श्री प्रिया जी ने सुनी तो करुणामयी का हृदय भी विगलित हो गया। लेकिन ललिता जी के मन की इच्छा थी कि हे स्वामिनी आपके चरणों की भक्ति को प्रवाहित करे कोई जाकर, इस रस की कोई एक बूंद जाकर गिराए धराधाम पर, ये अविरल धारा बहे,
जिस एक बिंदु से वो एक बिंदु कोई जाकर धराधाम पर प्रकट कर दे। जैसे ही श्री प्रिया जी ने ये सुना, श्री लाल जी की ओर देखा और मानो प्रिया प्रीतम ने मन ही मन कह भी लिया कुछ, सुन भी लिया कुछ, और दोनों मन ही मन विचार करने लगे कि श्री प्रिया जी के रस स्वरूप को, श्री प्रिया जी के निज स्वरूप को अगर कोई जानता है तो वो कौन है? वो जानती है प्रियतम के अधरों पे सजने वाली वंशी, जिसने आज तक अपनी स्वामिनी के चरणों के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी अन्य भाव का आश्रय नहीं लिया। जागते सोते सपने जिसको सदा 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 केवल अपनी स्वामिनी के ही नाम और रूप का आधार है, उसी की लीला से जिसने आज तक आहार और पोषण प्राप्त किया है, उनके चरणों के ही निज धाम में जिसने सदा विश्राम पाया है, जो अनन्या है, जो सुधन्या है, उसके अतिरिक्त किसी को आधार नहीं है प्रिया जी के चरणों की भक्ति, इस रस का दान करने का। और वंशी प्रिया प्रीतम की प्राण प्यारी, और वंशी के लिए भी कहाँ ये संभव हो पाएगा कि अपने प्राण धन, अपने जीवन सर्वस्व को छोड़कर इस धराधाम पर आना। प्रिया प्रीतम तो संकोच के मारे वंशी से कुछ कह नहीं पाए, लेकिन जब वंशी ने श्री स्वामिनी के मन की इच्छा जानी कि ललिता जी को न किया नहीं जा सकता, और ललिता जी ने जो कहा है वो भी लोक मंगल की, लोक हित की, लोक कल्याण की भावना से कहा है, और कहीं ना कहीं श्री स्वामिनी जी न चाहते हुए भी चाहती हैं कि अब ललिता जी के मन की ये इच्छा किसी भी प्रकार पूर्ण कर दी जाए। मुझे लगता है कि पीड़ा तो बड़ी हुई होगी करुणामयी श्री स्वामिनी के हृदय को भी, और व्याकुल वंशी भी बहुत हुई होगी, पर उपकार देह धरणम, ऐसा श्री सेवक जी महाराज कहते हैं। वंशी ने देह ही धारण किया परोपकार के लिए, अस्मदादि जीवों को, आपके और मेरे जैसे जीवों को ये अद्भुत प्रेम का रस पिलाने के लिए ही तो वंशी इस संसार में आई, इस वंशी का अवतरण हुआ। तो कुछ काल एक नीरव सी शांति छा गई उस दिव्य वृंदावन धाम में, उस निभृत निकुंज में। मौन हो गए सब, मान लो ठहर गया सब कुछ। कालिंदी ने बहना बंद कर दिया, वो जो बहने वाली त्रिविध समीर थी वो भी रुक गई, शांत हो गया। सब खगों का, मयूरों का वो कोलाहल, सब लोग स्थिर हो गए, स्तब्ध हो गए। और उस नीरवता में, उस स्तब्ध से वातावरण में एकाएक कहा श्री स्वामी जी ने ललिता जू से कि ललिता जू, आपके मन की इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। संकेत किया श्री प्रियतम को, प्रियतम ने अपने कर कमलों से वो वंशी श्री स्वामिनी जू के हाथ में दी। श्री स्वामिनी जू ने वंशी दे दी श्री ललिता जू के कर कमल में कि जाइए इस वंशी की आराधना करके आप अपने मन का मनोरथ पूर्ण कर लीजिए। भूमिका बनी निभृत निकुंज में हित प्रभु के, प्रेम प्रभु के, रस प्रभु के, श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के इस धराधाम पर अवतीर्ण होने की। और आज की समग्र चर्चा से मैं फिर दोहरा दूं, आज की समग्र चर्चा से एक भाव रत्न आपके मेरे हाथ में आता है कि प्रेम का बीज आपके मेरे भीतर पड़ा है, उससे रहित कोई नहीं है। क्रूर से क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, पाप ने उसके मन चित्त को कितना ही मैला कुचैला क्यों न कर दिया हो, लेकिन जब तक जीवन है तब तक संभावना है, प्रेम की संभावना है आपके मेरे जीवन में। आप और मैं चाहें तो ये बीज जो है ये फल फूल कर हरा भरा वृक्ष बन सकता है, लेकिन प्रथम चरण जो है, प्रथम कर्तव्य जो है एक उपासक के लिए वो यही है कि इस बीज को उठाकर परोपकार की भूमि में डाल दिया जाए। और जैसे किसी बीज को भूमि में डाल दिए जाने के बाद फिर प्रतीक्षा की जाती है कुछ दिन, ऐसे ही आप भी इस प्रेम रूप बीज को डाल दीजिए परोपकार की भूमि में और फिर प्रतीक्षा करिए और आशा रखिए कि एक दिन उत्तर आएगा, एक दिन उत्तर आएगा, एक दिन आप देखेंगे नन्हा सा अंकुर फूटा हुआ। और जैसे एक अबोध शिशु को देखकर माता के हृदय में वात्सल्य की धारा उमड़ पड़ती है ना, दूध बह आता है उसके स्तनों से, वो दूध नहीं है, वो वात्सल्य की धारा है, लुटा देती है माँ सारे संसार का प्यार जब पहली बार अपने बालक को देखती है। विश्वास रखिए जिस दिन आप भी अपने हृदय में पड़े प्रेम के बीज में
फूटा हुआ पहला अंकुर देखेंगे, आपके हृदय से भी बह उठेगी धारा। आपका रोम रोम एक अद्भुत अनिर्वचनीय आनंद की अनुभूति करेगा। तो इस प्रकार इस प्रेम की दिव्य गाथा में, इस प्रेम की अकथ कहानी में ये पहली घटना घटी, और इस पहली घटना के मूल में क्या है? परहित है, परहित है, परहित है। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, इस भाव से उद्गम हुआ है इस प्रेम की दिव्य गाथा का, इस अकथ कहानी का। तो आज इतना ही, कल मैं और आगे बढ़ूंगा, और जैसा मैंने आपको कहा कि महाप्रभु के प्रागट्य उत्सव तक इस भावधारा में आप और मैं बहते 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 पहुंच जाएंगे, वहीं जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। श्री महाप्रभु के प्रागट्य उत्सव के इन पावन पवित्र दिनों की आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप और मैं संग संग रहेंगे, और उसी हर्ष और उल्लास के साथ अपने हृदय निकुंज में प्रेम प्रभु के प्रागट्य का उत्सव मनाएंगे। जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम।